हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 कवर करेंगे। अगर आप न्यू बुक से बना रहे हैं तो उसमें 3.4 आपको 3.3 में ही मिल जाएगा। सब एक ही में कर दिया गया है। तो देखिए, इसका सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न समीकरण युग्मों को, यानी कि समीकरणों का जोड़ा, ठीक है, पेयर, तो समीकरण युग्मों को विलोपन एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन मतलब गायब कर, लोप देख रहे हैं, लोप एक शब्द सुने ना, लुप्त तो हो जाना, गायब हो जाना। अब तो भाई वो तो होता भी नहीं, लोग ऐसे समझते हैं कि गायब हो जाना एकदम, ये समझते हैं। तो विलोपन का अर्थ है कि जो समीकरण हमारे पास होता है एक्स और वाई वाला में, तो इसमें किसी एक को हम ना गायब कर देंगे। तो गायब कैसे करेंगे? ऐसे हाथ से मिटा के तो नहीं कर सकते, घटा के कर सकते हैं। अगर हम कहें कि 4 को गायब करो, तो 4 को गायब करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 4 घटा देंगे, खुद ही गायब हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें हमें क्या करना है कि किसी एक को ना घटा देना आपस में। इन्हीं दोनों समीकरणों में कोई एक को ना बराबर करके माइनस कर, जैसे कि यहाँ 2x है, तो 2x में क्या घटा है जो ये गायब हो जाए? तो 4 में से 4 घटा रहे हैं तो ये गायब हो रहा है, 0 बन रहा है। तो 2x में हम 2x ही घटाएंगे तब ना ये गायब होगा। तो यही करना है हमें विलोपन विधि में। क्या करना है? घटाना है। तो देखिए, विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि 3.3 अगर आप पढ़े होंगे या फिर देखे होंगे तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि ट्रांसफ़र जो होता है उस ढंग से, जैसे कि ये हमारा x बराबर मान निकालते थे, y को इधर भेज देते थे और जहाँ जहाँ x रहता था वहाँ 5 माइनस वाई रख देते थे। यानी कि x को ना दूसरे रूप में बदल देना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वैसे x को करना क्या, y बना देना, बस ये समझिए। और या फिर y को x बना देना और जहाँ जहाँ x है वहाँ y वाला रख देना। तो वो हम लोग प्रतिस्थापन विधि में बनाएंगे। तो इसमें कुल हमारे पास कितने प्रश्न हैं? 4 प्रश्न हैं। तो एक एक करके हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही बार लिख लेती हूँ तो फिर मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। चलिए एक एक करके बताते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रतिस्थापन तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 3.4 बना रहे हैं तो प्रतिस्थापन तो आप लोग समझ ही गए। अब विलोपन पहले समझ लेते हैं, ठीक है, फिर प्रतिस्थापन। तो यही चीज़ करना है आपको विलोपन में, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। विलोपन में जैसे 4 को हमें गायब करना है, तो 4 को गायब करने के लिए क्या करेंगे? इस 4 को एक 4 को उसमें से घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये हो गया गायब। तो बस वही करना है। x में से 2x तो जाएगा नहीं, तो 2x में से ही हम ऐसे कुछ करेंगे कि ये घट जाए, ये 2x बन जाए 0। तो 2x कैसे 0 बनेगा? 2x में जब 2x जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए, इसको माने समीकरण 1, ये तो समीकरण 1 हमारा है, ये समीकरण 2। चलिए, तो समीकरण 1 और 2 है, ठीक है। तो हल हम करना शुरू करते हैं। हल करें, सॉल्यूशन करें, सॉल्व करें, जो करें। तो देखिए करना क्या है, ये 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। और इधर है x प्लस वाई बराबर 5। अब सोच के देखिए, अगर x प्लस वाई में हम 2 से गुना कर दें, इधर बराबर 5 में भी 2 से गुना करना है, सोच के देखिए, तो ये 2x बन जाएगा ना। तो जब ये 2x बन जाएगा तो ये 2x तो आराम से उसमें घट जाएगा। तो ये हम समीकरण 1 में काम किए, क्या? दोनों पक्षों में 2 से गुणा किए। किससे गुणा किए? 2 से गुणा किए, ठीक है। गुणा करने पर जैसे भी आप बस समझना, ये इम्पोर्टेंट है कि आप समझ रहे हैं। गुणा करने पर या फिर गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा? चलिए, तो ये कर दिए, ठीक है। अब इसको क्या किए देखिए, साफ साफ लिख दीजिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा समीकरण 1 जो है ना, नए रूप में आ गया। चीज़ वही है, ठीक है। जैसे 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4, क्यों भाई? काट के तो वही आने वाला है ना। तो केवल क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रूप बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं भाई? तो इसके लिए बदल रहे हैं कि भाई तुम समीकरण 2 में घटेगा कैसे, इसीलिए बदल रहे हैं। तो समीकरण 1 को हम इस तरह बना लिए, ओके। अब करेंगे हम इसमें समीकरण 2 को माइनस। देखिए, 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखिए क्या? समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, कि समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, याद है जब आप लोग बनाए थे बीजी व्यंजक में तो क्या कर रहे थे? बीजी व्यंजक में क्या करते, जब हटाते थे
तो ये देखिए होता क्या था, चिन्ह सीधे उलट जाता था, चिन्ह सीधे उलट जाता था, चिन्ह सीधे उलट। तो ये क्यों होता था कि अगर हम माइनस से यहाँ गुना कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस, इसीलिए कहते उलट जाता है। दो तो चिन्ह है भाई, दो तो चिन्ह है, प्लस और माइनस, प्लस प्लस बदलेगा माइनस, माइनस बदलेगा प्लस, और कुछ थोड़ी है। तो अब देखिए ये तो भाई खत्म कहानी। अब ये देखिए 3y बन गया प्लस और 2y भी प्लस, दोनों हो गया फ्रेंड। चलिए 5y। अब ये देखिए 10 में से 4 गया 6 और y बराबर 6/5, ये हमारा आ गया y का मान। अब देखिए y जब आ गया तो कोई भी समीकरण में आप y का मान रखिए, x निकाल लीजिए, समीकरण एक ही ले लीजिए भाई, थोड़ा इजी लग रहा है तो देखिए, तो दिख रहा है अच्छे से, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक में ये हम कौन सी विधि बना रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है। लिख देंगे ऊपर में लिख लीजिए विलोपन विधि, लिखना भूल गई थी मैं, सॉरी। विलोपन विधि, कौन सी विधि बना रहे हैं, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो आप लोग समझ गए। तो x समीकरण एक में y का मान रखिए, तो देखिए x बराबर क्या होगा 5/y, है ना। इसी तरह हम लोग किए थे प्रतिस्थापन में, तो x बराबर क्या होगा 5/y, क्योंकि ये y ना उधर चला जाएगा, y प्लस है तो बदल जाएगा माइनस में, तो 5 घटा 6/5, तो 25 25 में से 6 गया, 25 में से 6 गया 19/5, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मतलब यूँ कहें तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको आप लोग समझ गए। चलिए बनाते, इसी प्रश्न को बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। इसी प्रश्न को किससे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से, वो भी बहुत आसान है। प्रतिस्थापन विधि, मुझे तो दोनों विधि अच्छी लगती है। पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि अच्छी है, मुझे तो दोनों बढ़िया लग रही है, क्योंकि मुझे दोनों में मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए हमारे पास दो समीकरण है, पहले उसको लिखिए, x + y = 5, समीकरण 1, 2x - 3y = 4, समीकरण 2। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x = 5 घटा y, समीकरण 3। समीकरण 3 नहीं भी करिए, कोई दिक्कत होने वाली चीज़ है नहीं, पर यहाँ क्यों करते हैं, ताकि ये सूझे आँख में, नहीं तो भूल जाएंगे कि x है कहाँ, ठीक है। इसलिए लोग समीकरण 3 मानते, इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, पर मानते इसलिए ताकि सूझे, ये मतलब बनाते जाए प्रश्न, कहें x कहाँ है भाई, x कहाँ है, तो जब समीकरण 3 लिखा रहेगा तो सूझेगा कि नहीं यहीं पर x है। अब देखिए x का वैल्यू निकल गया, अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, x को बदल दिए y के फॉर्म में, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि सबको एक जात बना दो, सबको y बना दो, चाहे सबको x बना दो। और विलोपन में क्या होता है, एवटा को मिटा दो, एवटा गायब कर दो, बहुत ईजी है। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समझ में आ रहा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो x का मान रख रहे हैं, ठीक है, तो x का मान रखते हैं, ठीक, किसमें, समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में की है 2x - 3y = 4, यानी यहाँ पर x है, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ हमको की रखना है 5 घटा y, ठीक है, देख रहे हैं x = 5 घटा y, तो x की जगह पे क्या रखना है 5 घटा y। देखिए 2 × 5 घटा y, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। -3y = 4, ये सिंपलाइज दे दीजिए, बराबर में चलिए, देखिए 2 पंचे 10, ठीक है, यहाँ बेटी सिंपल है ना, 2 पंचे 10 और 2 गुना -y -2y, ये -3y = 4, ठीक है, चल रहा है ये आराम से। अब ये देखिए 2 3 5 हो जाएगा, और दोनों का साइन एक ही है, तो दोनों दोस्त हो गया, ठीक है। जहाँ उल्टा साइन होता है दुश्मन हो जाता है, लो भाई तुमको तो घटा के ही छोड़ेंगे, जो एक साइन होता है तो जुड़ जाता है। अब ये -5y हो गया, अब ये 10 का क्या करें, 10 को उधर भेज देते हैं, 4 घटा 10, ओके। तो देखिए हमारा y = हो जाएगा -6 बटे -5, माइनस माइनस कटिंग, देयरफॉर, या फिर y = 6/5, आराम से आ गया, 6/5 दिख रहा है ना।
आराम से 6 बटे 5 आ गया। अब हमको चाहिए क्या भाई, केवल y से तो काम चलेगा नहीं, हमको चाहिए x की वैल्यू। तो देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 में हम किसका मान रखेंगे, y का। काय रखेंगे, क्योंकि हमको x चाहिए। मेरा तो y निकल गया ना, तो बचा क्या, x बचा। तो x कैसे निकलेगा, x बराबर इतना। तो देखिए क्या है समीकरण 3, x बराबर 5 घटा y। तो y से हमको क्या मतलब, तो मान आ गया मेरा। तो देखिए y का जो वैल्यू हमें मिला है वो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे। 25 में से 6 गया 19 बटे 5। देखिए उसमें भी हमारा आंसर यही आया था, ठीक है। जब हम इस प्रश्न को विलोपन विधि से बनाए तो भी हमारा उत्तर यही आया, और जब प्रतिस्थापन विधि से बनाए तो भी उत्तर यही आया, यानी कि दोनों विधि अच्छी है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, मुझे दोनों विधि पसंद है दोनों विधि अच्छी है, उपयुक्त है, ऐसा पूछा गया था। चलिए आप लोग सीधा सीधा लिखिएगा, हमसे टेढ़ा हो गया है। तो दोनों विधि उपयुक्त है। चलिए दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरा प्रश्न है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चलिए दूसरा प्रश्न है, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, समीकरण 1। ओके, अब ये देखिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, समीकरण सेकंड। तो पहले किस विधि से बनाएंगे, विलोपन से, ठीक है। तो विलोपन इधर बनाते, प्रतिस्थापन इधर बना देते हैं। ओके, तो देखिए हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, चलिए विलोपन विधि में करना क्या है, तो बहुत ईजी चीज़ है। जैसे यहाँ 3 है, ठीक, और यहाँ है 2। अब करें क्या भाई, x वाले को छोड़ दीजिए इस बार बार x पर क्या ठेकरा फोड़िएगा। इस बार y वाले को लेके चलिए, पर y वाले जब घटाइएगा तो जुड़ जाएगा ये, है ना। सोच के देखिए कि अगर इसको 2 से गुना कर दे तो 2 दूनी 4y होगा, और जब उसमें घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस सीधा 8y बना देगा ना भाई, तुम घरे घरे रहो। तो अब x वाले में चलिए, अब सोच के देखिए अगर इसमें 3 गुना कर देती है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसमें 2 गुना कर देते तो 2 तिया 6 होगा। मैंने मतलब कि करना क्या है कि पिछले बार तो खाली एक में गुना किए थे, इसमें दोनों में करना पड़ेगा। करो दोनों में गुना। देखिए 3x प्लस 4y में गुना करिए 2 से, तो इधरों गुना होगा, एक साइड ना होगा, समीकरण, ठीक है। और इसको प्राप्त करिए, देखिए क्या होता है, 2 तिया 6x, इसको घटा 2 तिया 6x जोड़ 8y बराबर 20। ये बन गया मेरा समीकरण 1 नए का। अब देखिए समीकरण 2 में क्या होता है, समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसमें कर दो 3 से गुना, इधर भी कर दो 3 से गुना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 6x माइनस 2 तिया 6y इज इक्वल टू 6। यहाँ सब 6 है, चलिए यहाँ समीकरण दो गजब हो जाए समीकरण है। तो ये चीज़ हमारा हो गया नए का समीकरण 1 हो गया। देखिए यहाँ भी 6x हो गया, यहाँ भी 6x हो गया। हम आपको बताएं कि y वाला हम चाहते तो 2 से गुना कर देते है ना, ये 2 दूनी 4 जब हो जाता तो घटाने पर तो जुड़ जाता, 8y हो जाता। पर 8y का हम क्या करेंगे, हमको तो एगो y चाहे एगो x दूर हटाना है। विलोपन मैंने गायब करो, एकदम साइड करो उसको। तो साइड कैसे होगा, 4 में से 4 जाएगा तभी ना वो 0 होगा, मतलब कि 6x में से 6x जाएगा तब ये कहानी खत्म, तब निकलेगा y। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण अब लिखा, अब समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, तो समीकरण 1 घटा 2 करिए, गंदा लग रहा है बोर्ड क्या। चलिए तो समीकरण 1 क्या, देखिए 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। यह है समीकरण फर्स्ट, यह समीकरण सेकेंड। ओके,
तो जब माइनस करेंगे भाई तो ये तो आराम से आपको पता है कि ये तो चिन्ह दुइये को चिन्ह होता है, जब प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, ये तो कहानी खत्म। अब ये देखिए 6y हो गया प्लस वाला, ठीक है, 6y चिन्ह हो गया नया वाला प्लस, ये भी प्लस 814y बराबर 14। वाह गजब। तो y इज इक्वल टू 14 का 14, कहानी खत्म, y इज इक्वल टू 1, समझे, y बराबर 1। तो y हमारा आ गया 1। ओके, अब y जब 1 आ गया तो कोई भी एगो समीकरण लीजिए, उसमें x का मान y का मान रख दीजिए, x भी आ जाएगा। देखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चाहे तो हम समीकरण 1 भी ले सकते, मेरा मन 2 लेंगे तब। तो देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, वाई है 1 बराबर 2, यहाँ सब 2x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पहले से। अब ये वाला 2 क्या करेंगे, इधर जाके जुड़ जाएगा, 2 2 4, ये हो गया 4, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 1, इट्स आंसर। चलिए ये तो आप समझ गए, x बराबर 2 y बराबर 1 हो गया, है ना, अब तो दिख रहा होगा x 2 y है। अब बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से आराम से इसे बनाएंगे, ये कार्य में हम मिटाते हैं इसको। देखिए प्रतिस्थापन विधि, एक प्रश्न को 2 प्रकार से, कौन से गणितज्ञ थे जो एक प्रश्न को 10 प्रकार से बनाते थे, सर बताए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, श्रीनिवास रामानुजन थे क्या। तो ये देखिए प्रश्न दोनों लिखते हैं पहले, ठीक है, प्रतिस्थापन है, पहले प्रश्न लिखिए, कोई भी चीज़ बनाइए ना तो या तो पहले प्रश्न को लिखिए, उसमें जो जो मेन चीज़ दिया है, या फिर उस प्रश्न को तब तक पढ़िए जब तक वो प्रश्न समझ में ना आए, क्योंकि ये रटने की चीज़ है नहीं कि ए फॉर एप्पल रट लें, ये बनाने की चीज़ है। ये तो एक चीज़ हो गया मेरे पास, जो दिया था हम लिख लिए। अब देखिए करना कि प्रतिस्थापन में तो आप लोगों को पता ही है कि दोनों को एक जात बना दो, तो दोनों को एक जात कैसे बनाएगा, तो x को ना y के फॉर्म में लिखना है, y के रूप में, या फिर y को x के रूप में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर x बराबर लिखित होगा 2 + 2y, दूसरा का समीकरण ले रहे हैं, ठीक है, 2 + 2y बटे 2, यहाँ सब 2 सब 2 है। अब इसको देखिए 2 ले लीजिए कॉमन तो अच्छा रहेगा, 1 + y बटे 2, तो कैसे हुआ, तो ये 2y को उधर भेज दिए, प्लस में हो गया, तो 2 + 2y। अब इधर 2 क्या कर रहा था, गुना कर रहा था, किससे गुना कर रहा था, x से, तो जो इधर गुना कर रहा है वो उधर भाग देगा, 2 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू y + 1, इट्स समीकरण 3। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया। अब समीकरण जब तीसरा हो गया, अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 से तो हम मान निकाले हैं, इसलिए मान रखेंगे 1 में, अगर 1 से मान निकालते तो मान रखते दूसर का में, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तब तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को क्या लिखा है। तो समीकरण 1 में की है 3 × x, है ना, तो x की जगह हमको क्या लिखना है, y + 1, वो भी ब्रैकेट में। कहा है भाई 3 पूरे से गुना, ही ना कि 3y = 1 लिख देना, 3 क्या है, पूरे से गुना है, ये पूरा मान x का है। कुछ बच्चे क्या करते थे ना, 3y + 1 ऐसे, तो y हो गया 3 वाला तो 3y + 1 क्या होगा, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, किससे, 3 से। अब +4y = 10। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए इसका क्या करिए, मतलब सबको कैलकुलेशन करिए, ऐसे समझिए, 3 × y 3y, 3 × 3 + 4y बराबर 10। स्पष्ट। अब ये देखिए 3y और 4y, देखिए कहीं माइनस का झंझट है, कहीं, तो देखिए 3 और 4 7y बराबर 10 × 3, ये 3 यहाँ की करेगा बेचारा, ये तो y वाला है ना,
ये बोला कि हम उधर जाके घट जाते हैं, तो घटा के बचाएगा 7। तो देखिए y इज इक्वल टू 7/7, वही कहानी 1, तो y बराबर 1। ओके, एक चीज़ हमको प्राप्त हो गया, देख रहे हैं, y बराबर 1 प्राप्त हो गया। अब की करेंगे भाई, तो x की है y प्लस 1, तो x बराबर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, तो x हो गया 2, y हो गया 1, ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए बच्चों, यहाँ भी हमारा देखिए क्या है, विलोपन विधि में भी वही आंसर है और प्रतिस्थापन विधि में भी वही आंसर है। आप चाहे किसी भी विधि से बनाइए, यदि आप सही प्रोसेस से बना रहे हैं तो आपका हर प्रश्न सही होगा। ठीक है, आपका हर प्रश्न सही होगा, बस प्रोसेस सही होना चाहिए। देखिए तीसरा समीकरण है हमारा, -3x - 5y - 4, इसको मिटा देंगे, लिख तो लें 3x समीकरण 0 0 0, ओके, उसको भी मिट जाएगा, वो भी मिट जाएगा। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। देखिए कितना उलझा के दिया है, कुछ खास नहीं है, खाली इधर वाला उधर, उधर वाला इधर कर दिया। अगर वो काना नहीं बन जाएगा। चलिए पहले इसको ना सुधार के पहले लिख लीजिए, थोड़ा बिगाड़ के दिया है, इतना बिगड़ा वगैरह सब कुछ सुधारना। तो देखिए 3x - 5y बराबर 4, ज़्यादा कुछ करना ना पड़ा। ये देखिए क्या है, 9x इस 2y को इधर ले आइए, -2y बराबर 7, तो बेचारा सीधा साधा है, कोई मानसता नहीं है। ठीक, अब देखिए विलोपन विधि से जब बनाएंगे तो सोचिए क्या करें, चाहे तो 5 को बना दे, 5 × 10, ओके, चाहे तो 2 को, 2 × 5 = 10। इस बार y पर ही चल रही है, इस बार y पर निशाना करता है। ठीक है, चाहे तो x को भी बराबर करें, चाहे तो y को बराबर करें, जैसे आपको आसान लगे। यहाँ भी आप चाहे तो इसको 3 से गुना करिए, 3 क्या ना हो जाएगा। इस बार ना हम थोड़ा अलग करेंगे, क्या करेंगे, इस बार y को करते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, चलो विलोपन विधि, 3x - 5y को 2 से गुना करो बराबर 4 को भी 2 से गुना करो, समीकरण। ये पूरे 2 से काहे गुना किए, 2 × 5 = 10 y बनाने के लिए। और जब इधर 2 से गुना करेंगे तो कहेगा हमको काहे छोड़ दिया, हमको भी गुना करो, एकदम बराबरी में चलना है। ठीक है, एकदम क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन चल रहा है कि हम तो बराबर ही चलेंगे, कहीं भी आप ऊंच नीच नहीं कर सकते। गणित है ये। 9x - 2y × 5, 7 × 5। जब यहाँ 2 से गुना किए तो उधरों किए, यहाँ 5 से गुना किए तो उधरों किए। अब करिए बढ़िया से साफ सुथरा करके इसको लिखिए, 2 × 3 = 6x, 2 × 5 = 10y, ठीक, बराबर 8 हो गया। ये देखिए 9 × 5 = 45, तो थोड़ा बड़ा आ गया, -10y बराबर 35। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम यहीं पे दोनों घटा देते हैं, समीकरण 1 समीकरण, यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 1 घटा समीकरण 2। दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, नीचे है जगह। तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह सीधे उलट, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ये खत्म। अब ये देखिए क्या होगा, 45 में से 9 जाए -39x बराबर, ये देखिए क्या हो रहा है,
15 में से 8 गया 7, 2 माइनस, चलिए ये भी हो जाएगा। तो x बराबर होगा -27/-39। कट कट, देखिए अगर 3 से काटें तो 3 नमा 27 और 13 तिया 39, 9/13। 3 से काटे तो 3 नमा 27 और 13 तिया 39। ओके, अब देखिए x का वैल्यू हमारा आ गया। अब हमको निकालना है y, तो y निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी एगो समीकरण लीजिए, उसमें x का मान पुट कर दीजिए। x का मान है, निकालना है y। समीकरण 1 में चलिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 लिखते हैं पहले 3 इंटू, अब देखिए क्या समीकरण है, 3x - 5y दिख रहा है 3x - 5y = 4, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ की रखना है ई वाला मान, असली मान। 3 गुना 9/13 गुना हो रहा है -5y = 4। अब ये देखिए 3 में 27/13 -5y = 4। तो हमको चाहिए y, क्या चाहिए y। इस 5y को ना उस तरफ ले जाते हैं, 27/13 घटा 4 = 5y। इस 4 को इधर ले आए, 5y को उधर ले गए, और 13 चौका 52, देखिए 13 चौका 52 होता। एलसीएम लेके ऐसे कि 13 और 13 का एलसीएम लीजिएगा 13 होगा, ये तो 27 होगा, 13 चौका 52 52 = 5y। ठीक, इसको घटाइए, 12 में से 7 जाए 5, 4 में से 2 जाए 2/13 = 5y। अब 5 से काट दीजिए, 5 बार में, तो y = 5/13 दिखता है। तो y हो गया 5/13, y = 5/13 और x = 9/13। यहीं पे लिख देते हैं x का भी, x = 9/13। अब इधर बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन। ये बन गया हमारा विलोपन विधि से। कैसे बन गया? विलोपन विधि में क्या होता है, कोई एक को गायब कर दो, हर बार तो x को गायब कर दें, इस बार y को गायब किए, y का गायब करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको उतना ही करना होगा। तो y और x का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में क्या क्या वैल्यू आती है। वैल्यू तो हमारा वही है ना, बस। तो ये सुधरा हुआ जो समीकरण है ना, जो सुधरा हुआ है, ये तो थोड़ा उलझा के दिया था, कुछ खास नहीं होता है, बस थोड़ा सा उलझा देता है। तो सुधरा हुआ समीकरण लिख लेते हैं। (3x - 5y = 4), 9x - 2y = 7। समझ गए? चलिए अब देखिए क्या करना है, इस x के रूप में ना, x को ना क्या करना है, y में बदल देना। x बराबर लिखिए 4 + 5y/3। कैसे लिखे? समीकरण 1 के द्वारा। कि क्या किए, 4 तो उधर है हमारा, 5y उधर ले गए, माइनस बदल गया प्लस में, 3 आ गया भाग में, ये मान लीजिए समीकरण 3। तो समीकरण 3 जब मान लिए, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए x का मान निकल गया। प्रतिस्थापन विधि है, क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, एकदम स्थापना कर दे, स्थानांतरण हो रहा है यहाँ पे। तो x को बदलना है y में, या फिर y को बदलना है x में। बस x को क्या किए, y के रूप में लिख दिए। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ y रखेंगे और सब y बन जाएगा, कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये हम किससे निकालें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 2 में हम चलेंगे। देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, दिख रहा है, हाँ आराम से दिख रहा है। तो समीकरण 2 क्या है, 9 × x। तो x की जगह पर क्या लिखना है, ये वाला। देखिए 9 × 4 + 5y/3 - 2y = 7।
अब 3 से तो ये बेचारा कट ही रहा है यहाँ पे, 3 से 3 तिया 9 कट रहा है, यानी कि 3 3 काट देना। अब देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, अब ये -2y इज इक्वल टू 7। तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये 12 बेचारा उधर चला जाएगा। अब 15 में से 2 आई गया तो 13 हुआ बराबर 7 घटा 12 यानी कि -5। या तो माइनस में आ रहे हैं हमारे, देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं की। 3x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, दोनों माइनस कट, -5 बटे 0 कैसे हो सकता है। ये देखिए, हाँ देखिए एक मिस्टेक हमसे हुई है, y होगा, y बराबर होगा, y बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस में था ना, देखिए माइनस हमने लिखा, चलिए यहाँ पे होगा ना -5 बटे 0, क्योंकि मान जब आएगा तो दोनों में इक्वल आएगा, चाहे प्रोसेस कोई भी हो मान वही आएगा, -5 बटे 0। ये हमारा हो जाएगा y बराबर -5 बटे 13। समझे, बॉक्सिंग कर दीजिएगा तो याद रहेगा, इससे कुछ फ़ायदा यही होता है कि याद रहता है, स्पष्ट दिखता है कि ये आंसर है। तो जब हमारा y ये आ गया तो x कैसे निकालेंगे, तो x बराबर क्या है, देखिए 4 + 5y, तो 5 गुने y क्या है -5 बटे 13 बटे 3, ठीक है। देखने में प्रॉब्लम हो रही है भाई, मेरे पास तो ये स्टैंड है ना, तो ये देखिए क्या करेंगे, 3 क्या होगा, टोटल में भाग दे रहा है, 3 क्या कर रहा है, टोटल में भाग दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटे 3, ठीक है, 4 बटे 3 हो रहा है, जोड़ ये 3 क्या कर रहा है, इसमें भी भाग दे रहा है, 5 बटे 3, ठीक है, ये -5 बटे 13 है ना। ये एक काम करिए, माइनस प्लस माइनस करके ना यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस गुना 5 बटे 13, समझे। ये 3 को क्या किए, 3 था ना बटे में, 3 पूरे में बटे था ना, तो 3 क्या किए, 4 के भी बटे दे दिए, 5 के भी बटे दे दिया, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए, अब वैल्यू इसका लिखेंगे, 4 बटे 3, 4 बटे 3 घटा 5 25, 25 बटे 39। अब दोनों का लीजिए एलसीएम हो जाएगा 39, समझे, दोनों का एलसीएम होगा 39 है। अब 3 का पढ़िए, 39 कितना बार में आएगा, 13 बार में, 13 चौका 52, 52 घटा 25 यानी कि माइनस में 27 बटे 39। वही करना है यहाँ भी, होगा 9 तिया 27, 13 तिया 39, समझे। तो देखिए हमारा x क्या आ गया, देखिए हमारा x क्या आ गया, 9 बटे 13 आ गया, y क्या आ गया, -5 बटे 13 आ गया। यानी कि दोनों ही प्रोसेस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब समझ में आएगा। यहाँ भी देखिए माइनस हम लिखना मिस्टेक हो गई थी, तो -5 बटे 13 और x 9 बटे 13, यहाँ देखिए -5 बटे 13 x 9 बटे 13, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का एक और बचा हुआ है हमारा 4 नंबर वाला, तो 4 नंबर का भी हम फटाफट से बना देंगे। 4 नंबर का लग रहा है, 4 नंबर का लग रहा है कि बटे में दिया है और उतना कठिन भी नहीं है। x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, इसको बाद में बताएंगे। x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको थोड़ा सुधार के लिख दीजिए। सुधार के यहाँ लिखेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, ठीक है। तो जब 6 होगा तो हो जाएगा आपका 3x, है ना, 2 तिया 6, 3x हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो ये +4y, ठीक है। अब ये इधर का जो 6 होगा उधर जाके गुना हो जाएगा तो होगा -6। सुधार दिए, अब इसको सुधारिए, देखिए 3 और 1 का लघुत्तम लीजिए 3, तो ये होगा 3x, समझे, 3x और -y बराबर, अब ये 3 जाके उसमें गुना हुआ 9। तो ये हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, विलोपन विधि हम आराम से बना सकते हैं, विलोपन विधि
तो जब हम विलोपन विधि से हम हल करेंगे, तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो आराम से देखिए 3x में से 3x जाएगा हमारा, देखिए 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 घटा समीकरण 2। ये जब घटाएंगे तो ये प्लस ये माइनस, तो क्या होगा, बदल जाएगा। क्या बदलेगा हमारा, प्लस बदलेगा माइनस, माइनस बदलेगा प्लस। इसका कहानी ख़त्म। ये देखिए 4y 1y हो जाएगा 5y बराबर, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों फ्रेंड माइनस है ना। दोनों शराबी फ्रेंड होता है, पता है, दो शराबी होता है, पता करते अरे तुम कहाँ से लेता है, अरे यहाँ से लेते हो, इतना पक्का दोस्ती बन जाएगा तो गजब। अच्छा 15, अभी देखिए 5 दिया 15, y = -3, समझे, y = -3। अब जब y -3 है तो x आराम से निकलेगा। देखिए समीकरण, अब समीकरण 2 में, एकदम 2 या 1 कोई भी ले सकते हैं, 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब y का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए जहाँ y है वहाँ -3 रख दीजिए, तो 3 × x माइनस y क्या है, y है -3, तो एगो तो माइनस पहले से है और y की जगह एगो और माइनस, तो इसको कर देंगे ब्रैकेट में, समझिए, उधर का मिटा देंगे, इसको समझिए, उसको मिटा देंगे, तो इसको कर देंगे ब्रैकेट में। अब बराबर 9, तो ये देखिए क्या होगा 3x माइनस माइनस प्लस 3 = 9, देयरफॉर 3x = 9 घटा 3, तो 9 घटा 3 करेंगे तो 6, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या होगा 6/3 यानी कि 2। ये देखिए हमारा x हो गया 2 और y हो गया -3, ये हमारा आंसर है, ठीक है, दिख रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है यार। तो x हो गया 2, y हो गया -3। तो जब हमारे विलोपन विधि तो कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं, तो खाली इसको सुधार के लिखे समीकरण, क्या किए समीकरण, जो समीकरण 4 था हमारा, खाली सुधार के लिखे 3x आ गया, भाई तुम तो आराम से कट जाएगा, विलोपन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो हम क्या किए, समीकरण 1 घटा 2 कर दिए, फिर घट गया तो y वाला बच गया, फिर y का मान निकाला, फिर कोई भी समीकरण एगो लीजिए और उसमें y का मान पुट कर दीजिए, तो y का मान जैसे ही रखे, x भी अपना मान फट से फेंक दिया, लो भाई ये तो मेरा वैल्यू है। अब हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से 4 नंबर को, उसको हम मिटा लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब बनाएंगे तो सुधरा हुआ जो समीकरण है उसी को पहले लिखते हैं। ये देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है, और 3x - y = 9। अब करना क्या है, प्रतिस्थापन है तो पता ही आपको कि सबको चाहे तो y बना दो, चाहे तो सबको x बना दो, ताकि y वाला एगो मान निकल जाता है, फिर उस मान को कोई भी समीकरण में रखो, फिर x का मान निकालो। अब ये देखिए x बराबर लिख सकते हैं 9 + y/3, कहिएगा क्यों, ये -y को उधर भेज दिए, प्लस हो गया, तो आप जानते ही होंगे, 10th में आ गए हैं। अब ये देखिए 3 गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा भाग, इसको समीकरण 3 मानिए, ओके, समीकरण 3 मान लिए। अब इस x का वैल्यू देखिए किससे निकाले, ये नीचे वाला से निकाले। अब इस x का वैल्यू रखेंगे ऊपर वाला में, देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पे रख दिए समीकरण 1 में, देखिए क्या है समीकरण 1 3x, 3 × x, x की जगह पर इस पूरे टर्म को लिख दीजिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पूरे टर्म को बैठा देना, और प्लस 4y बराबर -6। अब ये देखिए 3 का 3 तो आराम से कट रहा है एकदम, ये हो जाएगा 9 + y + 4y = -6।
अब ये देखिए 4y और 1y सब प्लस वाला है तो ये घटेगा नहीं, ये दोनों दोस्त है, बन जाएगा 5y बराबर, ये तो -6 पहले से है। अब ये 9 क्या करेगा, इधर तो बेचारे का काम ही नहीं है, इसको पलट तो ले जाइए, -9 हो जाएगा, 9 6 15 -15, तो y इज इक्वल टू -15/5 यानी कि 3, ठीक है, वो भी 3 किस में, माइनस में, तो 3 हमारा -3 आ गया y बराबर, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए y आया था -3, अब x का मान निकालेंगे, तो x बराबर, देखिए x बराबर की निकाले थे 9 + y/3, तो 9 + y है मेरा -3, तो भाई 2 चिन्ह एक साथ लिखेंगे, थोड़ा ब्रैकेट में कर देंगे ताकि अच्छा लगे देखने में, अब /3, ठीक है। तो 9 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 6/3, 2 तिया 6 काम खत्म, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3, ये हमारा आ गया उत्तर, ठीक है। तो दिखा देते हैं, देखिए x हमारा हो गया x हो गया 2, x हो गया 2 और y हो गया -3, यहाँ भी देखिए x हो गया 2, y हो गया -3। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी मेहनत करते रहें। तो ये देखिए एक विलोपन विधि से बना और एक प्रतिस्थापन विधि से बना, बहुत ही आसान है बनाना, बस आप इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, कुछ भी कठिन नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के इस एक्सरसाइज का जो अगला पार्ट होगा इसमें, ठीक है।